Hi, welcome to another episode of Learning English, and today is the day to boost our vocabulary. Quickly, let us find out what are the 7 new words and phrases that we are going to discuss today. But before that, those of you who are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and share this video right now, right here, with a friend who needs to learn better English. The first word for the day is outspoken. Outspoken is an adjective which means one who speaks something out of courage or without any fear. ठीक है, candid, frank, blunt हम बहुत ज्यादा कहते हैं. ठीक है, तो यही है. सेंटेंस भी इसका क्या ही कुछ अलग नहीं हो सकता. इट्स जस्ट दैट शी इज और ही इज वेरी आउटस्पोकन. वो बहुत ही मुंहफट है. एज सिंपल एज दैट. और अगला है reform. Reform is a verb which means to remove fault, to correct, to remake, redraft. ठीक है, हिंदी में कहते हैं कि दोबारा बनाना, दोबारा संरचित करना. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी मीटिंग है. मीटिंग से पहले मुझे बताया गया कि आपने एक स्लाइड शो जो बनाया है आपने या आपकी टीम ने, उसको दोबारा से बनाना है. कुछ उसमें से फॉल्ट्स रिमूव करने हैं, संशोधन करना है, ये कह सकते हैं. ठीक है, करेक्शन करना है. तो मैं बोलूंगा आई हैव टू रिफॉर्म द स्लाइड शो बिफोर द प्रेजेंटेशन अगेन. और अगला है पेस. पेस इज अ नाउन विच मीन्स, हिंदी में कहते हैं गति, इंग्लिश में स्पीड, वेलोसिटी. ठीक है, या फिर कभी कभी स्टेप को भी पेस कहा जाता है. ठीक है, तो सेंटेंस बनाते हैं जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है किसी कंट्री की, तो हम कहेंगे द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री इज ग्रोइंग एट अ सुपरचार्ज्ड पेस. बहुत तेज गति से, बहुत स्पीड से उस कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है. अगला है ग्रीन रूम. ग्रीन रूम पता है क्या होता है? ग्रीन रूम वो कमरा होता है जहां पर कोई आर्टिस्ट या कोई एक्टर अंदर होता है ना, तैयार हो रहा होता है. ठीक है, प्ले जहां पर हो रहा है, फॉर एग्जांपल स्टेज के साथ में जो कमरा होगा उसको ग्रीन रूम बोलेंगे. ठीक है, एक हिंदी में पर्टिकुलर टर्म भी होता है इसके लिए, नेपथ्य. फिलहाल सेंटेंस बनाते हैं कि हीरो से मिलने के लिए पूरे दर्शकों की जो भीड़ है वो ग्रीन रूम में चली गई. द मॉब ऑफ फैंस एंटर्ड द ग्रीन रूम टू सी द हीरो. लू के 2 मीनिंग्स होते हैं. एक तो जो गर्मियों में हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं, उनको लू कहते हैं. ठीक है, दिन के वक्त जो दोपहर में चलती हैं, हॉट विंड्स. और दूसरा वॉशरूम, रेस्ट रूम, बाथरूम, जो भी आपके कंट्री में कहा जाता है. ठीक है, गुसल खाने को भी लू कहा जाता है. सिंपल. अगर हम गर्म हवाओं के टर्म्स में बोल रहे हैं तो द लू इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द समर्स व्हेन द चिल्ड्रन कम बैक फ्रॉम स्कूल टू होम. ठीक है, और अगर वॉशरूम के टर्म्स में कह रहे हैं तो सिंपली आई नीड टू गो टू द लू और आई नीड टू यूज द लू. नेक्स्ट इज डिलीवर. डिलीवर मीन्स टू गिव और टू हैंड ओवर भी होता है, या फिर टू रिसाइट, कन्वे और नैरेट. ठीक है, जैसे कि आई हैव टू डिलीवर दिस पार्सल एट माई फ्रेंड्स प्लेस. मुझे ये पार्सल मेरे दोस्त के घर पर देना है. या फिर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन डिलीवर्स अ स्पीच ऑन द इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रेड फोर्ट. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां से रेड फोर्ट से इंडिपेंडेंस डे पर, यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, वही बात कर रहे हैं. एंड लास्ट इज डिस्क्लोज. डिस्क्लोज मतलब टू एक्सपोज, टू ओपन अप द मिस्ट्री. ठीक है, टू शो, टू रिवील. काफी सारे टर्म्स हो सकते हैं. ठीक है, जैसे हम कहेंगे एप्पल जो कंपनी है, आईटी कंपनी जो मोबाइल बनाती है. ठीक है, एप्पल डज नॉट डिस्क्लोज इट्स कस्टमर्स इंफॉर्मेशन टू एनीवन. एप्पल किसी की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज या फिर रिवील, ओपन अप बताती नहीं है किसी को. ठीक है, इनफैक्ट एक बहुत फेमस विवाद भी है किसी केस में. वहां अमेरिका की जो FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, उन्होंने जब एप्पल से किसी कस्टमर की डिटेल मांगी थी किसी संदिग्ध की, तो उसने मना कर दिया था. ठीक है, सो these are the 7 words and phrases that have come to your vocabulary bucket today. Use them in your day-to-day conversation. Like, comment, share and subscribe if the information is beneficial to you. Thank you so much for watching. Keep on sharing it more and more with your friends. See you in another class. Till then, take care. Bye bye.